हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी पार्टनर, पर्सन, लव वन, जिनके बारे में भी आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, थर्ड पार्टी की जो रीडिंग है वो मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टैरोट बाय अनीता, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और अगर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं होगा तो किसी भी चैनल में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। किसी भी चैनल बोल रहे, किसी भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उसमें उसका लिंक दिया रहेगा, ठीक है। तो जो लोग भी रिक्वेस्ट करते थे, इसीलिए मैंने इसी एक चैनल पे कितने लोगों का एनर्जी जो है ना बहुत वैसा हो जाता है, तो इसीलिए वो दूसरा एक चैनल बनाया है। आप ही लोगों के डिमांड पे बनाई हूँ। अभी भी जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनको नहीं पता है तो बता दूं कि डला हुआ है, आपको नहीं पता है, ठीक है। आप जाके देखिए, बहुत लोगों ने जाके वहाँ मेरे को सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, प्यार किए हैं। भाई आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आपका बड़े दिल वाले को बड़े दिल वाला एक बड़ा सा जो है ना, लव यू। एंड डिवाइन का भी प्यार आपको मिले, डिवाइन टुगेदर का भी प्यार मिले, है ना। मेरा प्यार तो सबके साथ रहता ही है। मेरे प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है डिवाइन प्यार, है ना। तो परमात्मा आप लोगों को जितना दिल बड़ा है, परमात्मा और आप लोगों का दिल बड़ा बनाए। क्योंकि आजकल तो लोगों को लाइक, सब्सक्राइब्स और ये तो लगता है कि हम दे देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। उनका तो दिल ब्रेक होता है देने में। देखो, ये भी कोई कार्मा का ही रहता है। ये भी अपना अपना कार्मा ही लोग लेके आते हैं कि लोग किसी को गिवर नहीं बन पाते हैं। तो ये चीज़ ये कंप्लेन नहीं है। देखिए, जैसे इसीलिए मैं कुछ बात नहीं करती हूँ, आती हूँ, रीडिंग बनाती हूँ, चली जाती हूँ। जो भी रीडिंग बनाती हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी आने लग जाती है, ठीक है। जो भी बातें करती हूँ फिर वैसी फ्रीक्वेंसी पकड़ने लग जाती है। कोई बात नहीं, जो दिए हैं उसके लिए बेहद शुक्रिया। और मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं, आज नहीं तो कल दे ही देंगे। तो जो भी चीज़ें रोक रही है उसको हम यहाँ से कट 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 करते हैं। जाइए और वहाँ भी आप लोग अपना प्यार दीजिए। बहुत दिए हैं, यहाँ भी दिए हैं, और खुद भी प्यार से भरे रहिए, ठीक है। अपने प्यार से जब आप भरे रहेंगे तो इतना सा कण निकलेगा मेरे लिए, किसी और के लिए, तो आपको पेन नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत लोगों को पेन होता है, गिवर बनने में बहुत लोगों को पेन होता है, नहीं देना चाहते, उनके अंदर की नेगेटिविटी कुछ ऐसी चीज़ें रोकती है, ठीक है। तो आइए अब हम अपनी एनर्जी जो है कट करते हैं, अब है ना। आप जाइए, आप थर्ड पार्टी की जो है वहाँ पे है। तो आप बहुत दिन से देख रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलने का मौका नहीं मिलता। आती हूँ, एनर्जी रीडिंग बनाती हूँ, चलती बनती हूँ, कोई भी डिफरेंट एनर्जी से नहीं जुड़ती हूँ बार बार। तो टाइम सबका बहुत ज़्यादा आप लोगों का भी कॉस्टली रहता होगा। तो जाइए वहाँ देखिए, डिवाइन टैरोट बाय अनीता, ठीक है। क्या? डिवाइन टैरोट बाय अनीता, वही हमारा सेकंड चैनल का नाम है, ठीक है। वहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, थर्ड पार्टी से भी 2-3 वीडियो अपलोड की हूँ। अभी नया ही खुला है, अभी नहीं हुआ है ज़्यादा दिन। तो फिर भी आप ही लोगों के डिमांड से 1 साल से कर रहे थे, परमात्मा ने सुनी और खुलवा दिए। उनका ही सब कुछ है, हमारा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए अब हम जुड़ते हैं। आपके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन पावर, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है। तो इस वक्त बंदा बंदी जो भी है एक रिग्रेट मोड पे मुझे नज़र आ रहे हैं। उनको कुछ बहाना जो भी करेंगे, मैनिपुलेटिंग, झूठ, ब्लैक मैजिक, जो भी चीज़ें थी उनकी पकड़ी गई है, साफ साफ पकड़ी गई है, अनमास्क हो चुके हैं। उनका जो भी कार्मा था उनके लिए बैगेज बन चुका है। रिश्ते को सुधारना उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। काफ़ी टॉक्सिक पर्सन है, सेल्फ सेंटर पर्सन है, ऐसी एनर्जी निकल के मुझे आने लगी है। कोई कार्मा का कोई समय बदल चुका है, समय जो है आपके फेवर में आ चुका है। अब उनके हिसाब से समय जो है नहीं चल रहा है। ये चीज़ जो है उनको रियलाइजेशन हो रही है, ज़बरदस्त रियलाइजेशन हो रही है। तो बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है, आप लोगों के बीच में टून फोन तो है। आप उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, कट कर रहे हैं, आप उनसे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि बहुत बैडली उन्होंने आपको सफ़र कराया है, बहुत बैडली आपका एग्जाम्स लिया है, पेशेंट टेस्ट किए हैं। वो जो पेन है आप भुला नहीं पा रहे, वो जो पेन आपको दिए हैं ना वो भुला नहीं पा रहे। आपका एजुकेशन स्टडी में आप उस पेन का बहुत फ़र्क पड़ा है। आपका लाइफ स्टाइल में आपका एक बहुत ही आपका ग्राफ गिरा दिए थे। तो बहुत ही नीचे आप लोगों का जो यहाँ पे स्तर है लाइफ स्टाइल का, आप दोनों का एक नहीं है। या तो आप लोग स्पिरिचुअल बेस पे भी एक नहीं है, थिंकिंग भी लेवल एक नहीं है, सोसाइटी लेवल भी एक नहीं है,
एंड एनर्जी लेवल भी एक नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी आ रही है। धर्म, कम्युनिटी, मतलब सोशल स्टेटस, यहाँ पे डिफरेंस आप लोगों का रहा है, जो कि आपके लाइफ स्टाइल में, आपके कैरियर में, आपके जीवन में उस व्यक्ति ने बहुत एक पूरा भूचाल ला के रख दी है। जो भी पर्सन है, ठीक है, ऐसी एनर्जी ग्रैप हो रही है। तो उस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा आपको कोई कौड़ी के भाव नहीं पूछे हैं। जो भी व्यक्ति थे उनको बहुत अहंकार घमंड था, लोग अहंकारी घमंडी थे। देखिए आ गया कोई, उनको एडिक्शन था, उनको मजा आता था, किसी को भी एक से ज़्यादा ऑप्शंस हमेशा रखते थे, किसी के बात को झूठलाना, अपने बात को सही साबित करना, और आपके तो हर बात को झूठला देंगे, इंतु किंतु परंतु करके गोल गोल घुमा के, और टके की भाव आपको नहीं पूछते थे। अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, अपने आप को मास्टरमाइंड समझते थे, माइंड गैमलर, माइंड गैमलिंग करते भी थे, और इन चीज़ों के उस्ताद थे, उस्तादों के उस्ताद थे, ठीक है। अच्छे पावर पोस्ट पोजीशन में हो सकते हैं, उसका इन्होंने बहुत ही घमंड अहंकार चढ़ा हुआ है व्यक्ति, है ना। इस वक्त ऐसे व्यक्ति को अच्छा खासा परमात्मा जो है पाठ पढ़ा रहे हैं। एक पाठ इनको बहुत ज़्यादा कि आप इनके लाइफ में प्रायोरिटीज में नहीं रहे हैं, आपको कभी भी इन्होंने प्रायोरिटीज में नहीं रखा, ऑप्शंस में रखा है। तो जो ऑप्शंस में आपको रखे थे ना, इस वक्त परमात्मा आप जिस तरह का भी आपके साथ भेदभाव सुलूक किए हैं, डिसरिस्पेक्ट किए हैं, ब्लैक एनर्जी सेंड किए हैं, ब्लैक एनर्जी के इनपुट में आए हैं, छुपा के किए हैं, हिडन रखे थे चीज़ें, और बहुत अच्छे से गेम खेलते थे। मतलब उसके एक मास्टर माइंड है, मास्टर मैनिपुलेटर है, मास्टर मतलब बहुत ट्रिकी व्यक्ति है, ट्रिकी व्यक्ति है ना, ट्रिकी व्यक्ति है ये। तो इस वक्त इनको अपना जो है हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। और रिलेशनशिप में क्या मिल रहा है इनको, रिलेशनशिप के बारे में इनके दिमाग में क्या चल रहा है बताइए। रिलेशनशिप को कहाँ देख रहे हैं पर्सन, इतना सारा नहीं, एक कार्ड दीजिए। और अपने ही रिलेशनशिप को कहाँ मिल रहा है, तो नीचे से ही ले लेते हैं। अपने ही जाल बिछाए हुए जाल में फंस गए हैं, और ये हमेशा इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस था। तो इनको लगता था कि आप धुले हो ही नहीं सकते हैं, आपको निचोड़ निचोड़ के आपका उसके बारे में जानने की कोशिश किए हैं कि क्या आप इतने प्योर हैं, क्या आप इतने प्योर हार्ट हैं। जो लोग भी एक रिलेशनशिप में रहे हैं, आप जिन जिन लोगों का भी इन्हीं व्यक्ति से रिलेशनशिप हुआ और अभी तक यही लोग हैं, तो आपके पीछे में काफ़ी ये जासूसी किए हैं, काफ़ी दिमाग लगाए हैं, आपके स्कूल कॉलेज के पूरे खंगारे हैं, किसी एनर्जी से खंगरवाए हैं, और किसी भी तरह का जादू टोना तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क करके, जीनी एनर्जी भेज के, किसी भी एनर्जी को भेज के पूरा वहाँ का कि कौन कौन इसके लाइफ में था, कोई ऐसा चीज़ पकड़ में आए। और ये करते 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 चूँकि ये बहुत गंदे रहे हैं, इनका बचपन से ही सेक्स में और फिजिकल रिलेशनशिप में आँखों में बहुत गंदगी भरी है। एक ही गंदे परिवार, इनके पेरेंट्स का भी कोई बैकग्राउंड अच्छा नज़र नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। इनके फैमिली का भी कुछ, अपने माँ बाप का ऐसा लग रहा है, इनके माँ बाप में से कोई एक जो है, या दोनों भी हो सकते हैं, कैरेक्टर लेस रहे हैं। तो कैरेक्टर इनको मैटर नहीं किया है लाइफ में, लेकिन आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए, ये चीज़ इनको बहुत मैटर किया है कि हम वो व्यक्ति मेरे लाइफ में आए जो किसी और ने उसको ना छुआ हो, या इस बंदे ने किसी को ना छुआ हो। ये चीज़ इनका जो एक एडिक्शन था, इसकी वजह से रिश्ते की बैंड बच चुकी है। रिश्ता जो है दम तोड़ दिया है, रिश्ता जो है मर गया है, रिश्ता जो है सड़ गया है, गल गया है, बदबूदार हो गया है। और आपको छोड़ के जो ऑप्शन जो ढूंढते थे, आज बहुत ज़्यादा रिग्रेट, आप उनके तरफ से हटा के अपना बहुत आपको पेन दिए हैं, आपको ऐसे रखे थे कि हर पल मर मर के आप जिए हो। आपके पीछे से कोई एनर्जी आपके पीछे छोड़ते हैं आपके बॉडीगार्ड बनाने के लिए, कि आपके पास कोई दूसरा सेक्स का, जो दूसरे जेंडर के लोग आपसे दूर रहें, आपको दूसरे जेंडर के लोग अच्छे ही नहीं लगेंगे। बहुत कम उम्र में इन्होंने आपको हाईजैक कर लिया था, शादी से पहले 7-8 साल 10 साल पहले से ही इनकी नज़र थी, चाइल्डहुड ट्रामा से ये जो है। और दुष्ट मिजाज व्यक्ति हैं ये, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, दुष्ट मिजाज व्यक्ति जो बहुत लोगों को रुलाए हैं, बहुत लोगों को रुलाए हैं, बहुत लोगों का जो है मतलब अपने पास बुलाना, यूज करना, फेंक देना इनकी क्वालिटी थी। तो इनको अपना ये क्वालिटी मानते थे, अपना ये वो मानते थे कि देखो मैं ऐसा हूँ। तो इनके फैमिली का कुछ ऐसा, पेरेंट्स का कुछ ऐसा, देखो भाई ये सबको रेजोनेट नहीं करेगा, जिनको करेगा वो लेना, जितना करेगा उतना ही लेना।
ज़बरदस्ती अपने ऊपर कभी भी इम्प्लीमेंट करना, अपने पेरेंट्स पे ज़बरदस्ती शक नहीं करना कि इनके पेरेंट्स कैसे हैं, सबको पता होता है कौन कितना पानी में है, ठीक है। तो ज़बरदस्ती वाली जो है मत करना। और अगर सच्चाई तो सबको पता होता है, जैसे इनको अपने पेरेंट्स के बारे में सच्चाई पता चली वैसे आपको भी इनके बारे में पता चल गई, और जिनको नहीं चली है चल जाएगी। सच्चाई कहाँ छुपती है, सच्चाई नहीं छुपती है। आप इनके इस एडिक्शन से दुखी हो गए हैं, आप अपने हार्ट को, अपने दिल को पकड़ के रखे हैं, जकड़ के रखे हैं, बिल्कुल इनको इनके लिए धड़कने नहीं दे रहे हैं। आप इनसे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्विट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि गलती तो इनसे हुई है, मिस्टेक तो ब्लंडर वाला इनसे हुआ है, तो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ भाग के आना भी चाहते हैं, लेकिन परमात्मा डिवाइन जो है आपको इनसे दूर रख रही है। क्योंकि इनका जो होता है ना, एक ही जैसा सबको समझना, एक ही जैसा सबको बोलना, एक ही जैसा सबको ट्रीट करना, तो ये जो चीज़ें हैं इनको काफ़ी भारी पड़ रहा है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। बहुत सारे कार्ड आए हैं तो क्या ही लेंगे, तो एक हम इनको क्लेरिफाई करने बोल रहे थे। तो कोई का जो डेक होते हैं ना, कोई चीज़ ऐसी होती है कि एक डेक से, एक कार्ड से क्लेरिफाई नहीं होगा। तो परमात्मा को मंजूर था, बता देती हूँ, बट रखूंगी नहीं। इनका ऑब्सेस था आपके प्रति बहुत ज़्यादा, आप किसी के पास ना जाएं, आपको कोई ना छुए, आप किसी को ना छू लो, वो वाला जादू टोना तंत्रा मंत्रा किए होंगे। इससे जो है आप बहुत इनको प्यार दिए हैं, और इससे जो है आपको इनका चीज़ें पता चली है, मासूमियत से शेरनी भी बन के आ गए जब इनकी सच्चाई पता चली है। ये चीज़ जो है आपके जीवन में आग लगाई है। देखिए अब लेना ही पड़ेगा, इतना सारा, इतना टावर की तरह आपकी ज़िंदगी को, आपके रिलेशनशिप को ला दिया है। ऐसे ही इतना 3 ऑफ सोर्ड्स की तरह रिश्ते नहीं टूट के गए हैं, नहीं बिखरे हैं, इसीलिए बिखरे हैं क्योंकि आपको पता चला। अच्छा, अब ये जो है मैं इसको ग्राउंडेड करना चाह रहे हैं, इनको फिर से आपको अपने लाइफ में लाना चाह रहे हैं, लेकिन इतना 3rd पर्सन कि अब आपको लग रहा है ये बंदा बंदी आपके लिए है ही नहीं। इतना 3rd क्लास आदमी, इतनी 3rd क्लास सोच, जीन्स पैंट पहनने से, शर्ट पैंट पहनने से, अच्छे साड़ी पहनने से, अच्छे ट्रेडिशनल कपड़े पहनने से, मॉडर्न कपड़े पहनने से थॉट चेंज नहीं हो जाती है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति, मास्कुलिन एनर्जी, जो काफ़ी ही नेगेटिव है, अंदर से ऊपर से दिखाते हैं बहुत अच्छा है, चोला लिबास चेंज करते हैं, लेकिन आपने इनको अच्छी खासी तड़ी लगाई है, आपने अपना हाथ खींच लिया है इनसे। एक ज़बरदस्त, बहुत लोगों का रिश्ता जो है तलाक तक जाके भी आप तलाक भी नहीं मांग रहे हो, और ना तलाक दे रहे हो, ना तलाक ले रहे हो, ऐसे जगह लटका के रखे हो आप इस बंदे को, जो आपको पूरी ज़िंदगी इस बंदी ने लटका के रखा था, रखी थी। आप सोच रहे हो आपको किसी भी तरह का चीज़ें आपको कभी भी क्लियरेंस नहीं दी है, आप सोचते हो अब ये चीज़ ऐसे ही लटकी रहे, लाइफ टाइम लटकी रहे, क्योंकि आपको ना इस बंदी में इंटरेस्ट है, ना किसी में है, और ना ही इनको आपको किसी के साथ जाने दिए हैं। तो आपका यंग एज तो ऐसे ही झंडू जहन्नुम बन गया। तो आप सोचते हो कि बाकी की ज़िंदगी है निकाल देंगे, लेकिन तुम भी ऐसे लटके रहो। इस लाइफ का कोई भी चीज़ जो है, जो तो बहुत लोगों का यहाँ पे तलाक हुआ भी नहीं है, और तलाक के बारे में कुछ नहीं है, 2 नदी के किनारे के तरह अलग अलग हो गए हैं और चले जा रहे हैं। कुछ नहीं, सच्चाई पता चल गई है एक दूसरे की, आपकी अच्छाई उनको पता चल गई है, उनकी गंदगी आपको पता चल गई है। तो ये रिलेशन का तो कोई अभी यहाँ पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही गंदा, बहुत ही जैसे मैंने बोली सड़ा गला, बदबूदार। देखिए ये सारी जो फ्रिक्वेंसी थी पहले ही आ चुकी थी, पता है, इतनी गंदी रिलेशन है ये। तो इतना बदबूदार ये रिश्ता है, इतना ज़्यादा कि जिसका हिसाब नहीं। अब इसको सुधारेंगे तो क्या ही सुधार लेंगे, के लिए महसूस कर सकते हैं आप जो हीलिंग प्रोवाइड करते थे, अपने हाथ से टचिंग, बॉडी से टचिंग, ये सब मिसिंग है। पागल हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। आप भी इनके बिना निकल के जीना सीख रहे हो, सिखा रहे हो अपने आप में, लव केयर में, सेल्फ लव में, सेल्फ में आ रहे हो, खुद से गिर रहे हो, उठ रहे हो, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हो। बहुत लोग यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, बहुत लोग यहाँ पे लवर, जब सोल हाईमेट सोल पर्पस हो सकता है, कोई ना कोई रीजन आपको, आप बहुत लोग ने जहन्नुम में डाल दिया कि अगर लवर्स ऐसे हैं तो फिर बाकी लोग अरेंज मैरिज और चीज़ें कैसी होगी। लव मैरिज के नाम पे बहुत ही इन्होंने आपको धोखा दिया है एक अच्छा खासा। तो जितना आप टूटे हो उतना ही आप ग्राउंडेड हो रहे हो। ये बंदी का उतना ही 7वें आसमान पे होश उड़ा हुआ है। इनकी बेहोशी जो है अब टूट रही है, ठीक है। अब जो है चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि रिश्ते जिनके अच्छे होते हैं बहुत तरीके से अच्छे बनाने से अच्छे होते हैं, ठीक है।
अब वो इनके बश की नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल इनसे हट के एकदम हट गए हैं, अलग कैरियर आप अपना बना रहे हो, बिल्कुल इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। जो भी दर्द है, पेन है, जो भी चीज़ है, सिर्फ कैरियर कैरियर कैरियर, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। अब लव मैरिज से भी भरोसा उठ गया, अरेंज मैरिज से भी भरोसा उठ गया, और बहुत ही ज़्यादा जो है आपका जो है इस वक्त जो है ये इतना पेन दिया है कि यहाँ से आप जब कभी भी यहाँ से निकलते हो तो इसी पेन के बारे में आप सोचते हो, जो पेन आपको अपने पर्सन से मिला है। तो ये चीज़ जो है रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं देखिए आ गया, देखें, इसीलिए मैं इधर से लेती हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड मेरे लिए जितना आता है ना, सब मुझे ज़्यादा इधर से ही आता है। तो इधर से भी आता है, बीच से भी आता है, इधर से भी आता है। कई बार मैं इग्नोर मारने की कोशिश करती हूँ, नहीं मार पाती हूँ। कई बार यहाँ कार्ड होता है मेरा, वो हमें को मैसेज नहीं देता है, तो मैं लेती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये कार्ड आ गया 4 ऑफ सोर्ड्स। तो जो दर्द आपको दिए थे, जहाँ उलझा के रखे थे, जहाँ फंसा के रखे थे, आपको कोई ना देखे, आपको फीलिंग को कोई ना समझे, सिर्फ यही समझे, यही आके चाटुकारिता, चापलूसी, प्यार जताएं, सबसे अलग रहें, रोएं, तड़पें। तो ये नशा, ये घमंड इनका जो है टूट चुका है। और जो भी झूठा प्यार, सच्चा प्यार, जो भी प्यार, जैसा प्यार इस वक्त इनको फंस गया है, इनके अंदर फंस गया है। ये रिलीज करना चाह रहे हैं, इतने दर्द में है, इतने पेन में है कि निकालना चाह रहे हैं। जजमेंट आ गया, निकल भी नहीं रहा है, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को जो इन्होंने आपके साथ टॉक्सिक वाला नेचर रखा है। तो क्या अभी क्या सोच रहे हैं? अभी देखिए अभी क्या सोच रहे हैं, अभी काफ़ी रिग्रेट में है, पछतावा में है, रोए हैं। जब आपके लाइफ में इन्होंने बिजलियां गिराई हैं, जब तक आपके आशियाने पे, आपके सपने पे बिजलियां गिराई हैं, अपनों से दूर किया है, जितना आप रोए थे, तड़पे थे, वो सारा रोना दर्द देख रहे हैं कि आप इनसे दूर क्यों जा रहे हैं। आखिर दूर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दूर क्यों गए? क्योंकि आप तो इनका यहीं से आपकी ज़िंदगी शुरू होती थी, यहीं पे ख़त्म होती थी, फिर आप इनसे दूर क्यों गए? तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने क्या क्या आपके साथ किया था, ठीक है। अब कितने लोगों ने किया था लिखा कीजिए, पता चलेगा। तो कारमा था, पूरा हो गया। एक जगह में पूरा घुमाए थे, नचाए थे आपको बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है अब आपको समझ में आ चुका है चीज़ें, वहाँ पे घूम घूम के काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं आप। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है किसी की बातों का, किसी के चीज़ों का, जो 24 घंटा आपके इर्द गिर्द घूमता रहता था। अब आप वहाँ से निकलना सीख गए हो। एक जो आप लोग एक दूसरे से शहर में दूर हो सकते हैं, यहाँ दिल दिमाग से तो दूर हो ही गए हैं, और जोग्राफिकल वाइज भी दूर है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक कारमा का फेज भी पूरा हुआ है। तो आप लोग जो है ऑब्वियस, जिनका जो जैसा था उनको मिल रहा है, जजमेंट है, तो जो जैसा किए हैं उनको वैसा मिल रहा है। तो गिल्ट उनको खाई जा रही है, उनका जो बैड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सोचने का तरीका, देखने का तरीका एक उठा कि हमको इसको इसी नज़र से देखना है, एक कसम। कुछ लोगों ने इनको समझाई भी थी लेकिन नहीं समझना था। तो इस वक्त जो है इनके ज़िंदगी में, इनके अपनों के साथ, इनके अंदर, इनके बाहर, इनके सराउंडिंग में काफ़ी जो है उथल पुथल मची हुई है, काफ़ी जो है बैड फेज से गुजर रहे हैं। तो जोडिएक साइन आ जाते हैं हम जोडिएक साइन में। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, बार बार जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आया है, पहला तो सारा वही आया है। तो ये जो है काफ़ी आपके लिए मैटर कर सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो राशियां हैं ये बहुत ज़्यादा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो खास है। तो यहाँ पे जो टावर का कार्ड है खास भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ हो गए 12 के 12। अगर कुछ नहीं बोली होंगी तो भी यहाँ पे है, नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने बोल ही दिया है सब कुछ। तो रिग्रेट, चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, नहीं बना पाएंगे, उनको पता चल गया है। जो सोचते थे कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मुझे किसी की बातों को सीखना नहीं है, समझना नहीं है, वो अब काफ़ी फेलियर, रिलेशनशिप में फेलियर, और अपने माँ बाप से जो सीखा था, जो देखे थे, उसके बिहाफ पे इन्होंने जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाई थी, फेल हो गए। 20वीं से 21वीं सदी में आ गए थे। इनकी थॉट थे कि हम उसी सदी में लेके चलेंगे। तो वो जो इनका वो चीज़ था, वो जो इनका जो एक पकड़ थी, जो एक थीसिस लिखना चाहते थे, कुछ कायम करना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे, वहाँ हारे हुए, फेलियर, चाहे जो भी पावर, पोस्ट, पोजीशन था, अहंकार, किसी भी चीज़ का घमंड था, तो तार तार होता हुआ, रिश्ते की तो धज्जियाँ उड़ती हुई और इनकी बैंड बजती हुई। और आप इन्होंने अपनी रिलेशनशिप में जो मैरिज करके जो बैंड बजाते हैं, मैरिज निकल के भी बैंड इनकी बजी हुई है, ठीक है। तो बजा भी खुद रहे हैं, सुन भी खुद रहे हैं, नाच भी खुद रहे हैं, और
रियलाइजेशन भी है, डीप डाउन पछतावा भी है। तो यहाँ हिडन फीलिंग्स भी देखेंगे कि हिडन फीलिंग्स क्या कुछ चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है करना कुछ चाहते थे, हो कुछ गया है, और जो इनके मतलब की थी वो रिजल्ट निकल कर नहीं आया है। तो काफ़ी शॉक्ड है, और कई बार जो होता है ना, आदमी शॉक्ड होकर पागल जैसा हो जाता है, रिएक्शन जो है पागल जैसा हो जाता है। तो कुछ ऐसा भी चीज़ें मुझे कुछ लोगों की पकड़ में आ रही है। 5-10% लोगों की है कि अरे यार ये क्या हो गया। ऐसा तो हमने मतलब इसको रियलाइज हो रहा है कि हम जो एक तरह से जो एडिक्शन था, जो हम डंडा करते रहते थे, बम्बू डालते रहते थे, वो चीज़ें जब इनको पड़ रही है उन तो अब इनको पता चल रहा है इतना पेनफुल होता है ये। तो क्या इतना पेन आपको दिए हैं ये, तो क्या इतना पेन आपने लिया था, तो क्या आप इसीलिए रोते थे। जब आप रोते थे तो इनको लगता होगा नाटक कर रही है, नौटंकी कर रहे हैं, बंद करो। जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, तो मास्कुलिन एनर्जी को बड़ा बुरा लगता है, बंद कर अपने नाटक ड्रामा। तो अब वो नाटक ड्रामा जब इनको खुद के फीलिंग्स में आ रहा है, खुद को जीना पड़ रहा है ये ज़िंदगी, तब इनको रियलाइजेशन पता चल रहा है, तब पता चल रहा है दुख क्या होता है। तो दिए थे, उसको टेस्ट भी कर रहे हैं, और पेन में है इस वक्त। रात इनकी अच्छी नहीं हो रही है, माइंड में 24 घंटा वो चीज़ चल रहा है, किसी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा है। अगर इनको था कि हमको बहुत ज़्यादा सोसाइटी में सक्सेस होके दिखाना है, रिश्ते को दिखाना है, खुद को दिखाना है, सबको ये दिखाना है कि मेरा बच्चा, मेरा फैमिली, हम कहाँ गए, देखो मेरा अचीवमेंट क्या है। तो जो बहुत ज़्यादा ऊपर जाके दिखाना चाहते थे वो बहुत ज़्यादा गटर में चले गए हैं, है ना। अब इनकी बोलती बंद हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उनके क्या कुछ चल रहा है। हिडन फीलिंग्स तो यहाँ आ गया है ये। तो आई कांट मतलब लिव विदाउट यू, बट आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। तो इतना काफ़ी है, जैसे जो मैंने बताई देखिए वही आया है कि इन्होंने सब खराब कर लिया, बिगाड़ा कर लिया। तो ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ये जान चुके हैं, और कैसे इसको फिक्स करें इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इनको लगता था कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं। आपने क्या, यूनिवर्स ने जो आपको हिम्मत दी, साहस दी, जिस तरह से आप वहाँ से हटे, जिस तरह से आप इनको जाने पहचाने, इनकी सच्चाई खुलकर आई, तो अब जो है इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जो कल तक आपके लिए दुश्वार होता था इस व्यक्ति को छोड़ना, खींचे चले आते थे किसी भी तरह से, तो अब जो है इस व्यक्ति के लिए वही चीज़ हो रहा है। मैंने बोली ना कि वो चीज़ अब इनको टेस्ट करना पड़ रहा है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। तो वो चीज़ अब वो सोच रहे हैं कि यार ज़िंदगी क्या आपके बिना इतनी मुश्किल है। अब इनको वो चीज़ रियलाइज हो रहा है। और ये भी बता रहे हैं कि ये आपके तरफ लॉयल नहीं है। आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली। तो अपने फैमिली की तरफ ये लॉयल है। सो डोंट साइकिक होने के बाद ना पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। तो आप जो है इनको गलत ना समझें। और अगर आप जा रहे हो, दूर जा रहे हो, तो इनके इंटरनल फीलिंग्स ये है कि भाई मतलब एक एक्सक्यूज होता है ना, तो आप बता देंगे कि यार मैं फैमिली की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो गया था अपना। जैसे मैंने कही कि इनका फैमिली के एक तरीका, पेरेंट्स का एक जीने का तरीका, कुछ तो चीज़ ये था जो इनको हिट किया था चाइल्डहुड ट्रॉमा में। कुछ अपने पेरेंट्स का कुछ चीज़ें इनके सामने खुल के आ गई थी, कुछ फिजिकली रिलेशनशिप जैसा मेरे को जो ऊपर से चैनलाइज हुआ, कुछ ऐसा चीज़, अनएक्सपेक्टेड चीज़ इसने अपने पेरेंट्स को देखा है। फादर फिगर को भी देखा है करते हुए, मदर को भी देखा है। तो ये जो है इनको समझ में आ गया कि अच्छा लोग ऐसे होते हैं, ऐसे करना है तो मैं मेरे पार्टनर को करने नहीं दूंगा, करने नहीं दूंगी, मैं पूरा करूंगा, करूंगी, मैं लाइफ को ऐसे जीऊंगा, जीऊंगी, लेकिन मेरे पर्सन को कैद करके रखेंगे। तो जो भी चीज़ से आपको कैद करके रखे थे और आप निकले हैं वहाँ से, बड़ी मुश्किल से निकले हैं, आप निकल के भी नहीं निकल पा रहे थे। तो ये पर्सन जो है जानते थे कि आप बहुत लॉयल है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही मतलब ये है, फिर भी आपकी शक्ति की मतलब ऐसी बैंड बजाई है कि आप जो है देखिए यहाँ पे इतने मासूम बकरी जैसे, मेमने जैसे थे, इतने मासूम से वहाँ से शेरनी का रूप आपने धारण किया है। मेल फीमेल दोनों के लिए, जो लोग मासूम हैं उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही है। आप जो किए और निकले, इनकी आंखें फटी की फटी रह गई, इसीलिए टावर, थर्ड, ये 3 ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये ऑब्सेशन धरा का धरा रह गया। तो इस वक्त ये 2 कार्ड मेरे विचार से काफ़ी है उनकी सच्चाई को बताने के लिए और उनकी रियलिटी को बताने के लिए।
तो लेट्स मेक दिस रिलेशनशिप मोस्ट ब्यूटीफुल बाय लव एंड मिस अंडरस्टैंड। तो ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से अपने माँ बाप को देखे थे उसी तरह से आपको, आपके फैमिली को, चीज़ों को हाँकना चाहते थे। तो इनको लगता है इन्होंने सब बिगाड़ा किया है, ख़राब किया है, और इस रिलेशनशिप को चलो प्यार और अंडरस्टैंडिंग से बनाएंगे। काहे का प्यार, काहे की अंडरस्टैंडिंग। उस वक्त अंडरस्टैंडिंग कहाँ थी जब आप रो रहे थे, तड़प रहे थे, मर रहे थे और ये मार रहे थे, तब कहाँ थी। तो ये चीज़ें आपको हक है पूछने का। एंड तो यहाँ पे जो है इनको लगता था कि आप इनका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जब आप वहाँ से निकले हैं तब इनको जो है ऊँट तब आया है, ऊँट पहाड़ के नीचे। जैसे लगता है ऊँट को हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। जब पहाड़ के पास जाता तो लगता है अरे सब ऊंचा है, मैं ही इतना छोटा हूँ। तो अब इनको अपनी जो बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का बेमिसाल किसी चीज़ का घमंड था, ये क्वीन किंग ऑफ सोर्ड जो है ना, बेमिसाल प्राउड, मतलब एक ऐसा जो अनलिमिटेड, मतलब अपने आप को राजा महाराजा शहंशाह रानी महारानी, मतलब एक कहा कि मतलब मेरे जैसा कोई नहीं, जहाँ मैं हूँ, जहाँ से मैं शुरू, जहाँ खड़ा होती हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाता है, कुछ इस तरह का। इनको ये पता है ये फिल्मी डायलॉग 3 घंटे के लिए अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अच्छा नहीं लगता है। तो ये इनको गटर में पहुंचा दिया है, इस रिलेशनशिप को गटर खाना बना दिया। तो इस वक्त काफ़ी अकेला, तन्हा, हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए कि अरे यार हम तो प्रोफेसर बनने चले थे, ठीक से स्टूडेंट भी नहीं बन पाए, हम तो अच्छे स्टूडेंट ही नहीं रहे, प्रोफेसर कहाँ से बनेंगे। और किसी एक बुक को पढ़ के, माँ बाप की स्टोरी देख के, माँ बाप की कहानी देख के वो सोचेंगे कि हम थीसिस लिखते, एक बुक पढ़ के तो नहीं होता है, हज़ारों पढ़नी पड़ती है। तो वहीं देखे थे और वहीं से जो इनकी चीज़ें थी ख़त्म हो गई थी। वहीं एक जगह बंधे हुए, फंसे हुए, वही सोच, वही चीज़ में रखे हुए, वही चीज़ 24 घंटा लव मैरिज कर लो। भगवान ने आपको दिया था, एक अच्छा दिया था, अपने पसंद से दिया था, समझने वाला पार्टनर पर्सन दिया था, लेकिन इनकी सोच, इनकी वही कैद, वही सोच, वही चीज़ इनको बर्बाद कर दिया। आपको वहाँ लाते लाते खुद वहाँ आ गए और आप निकल गए। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोरी। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, और खुश रहिए हमेशा। अपने आप में ध्यान रखें, इस एनर्जी पे कट 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 खट हटाइए। बहुत अच्छे हैं, अपने आप को जानिए, पहचानिए, और जहाँ ज़रूरत पड़े अपने मासूमियत को ख़त्म मत कीजिए, बरकरार रखिए। और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ शेर वाला भी जो एनर्जी है उसको लेकर आइए। हर जगह दहाड़ना भी अच्छा जगह नहीं है, और हर जगह म्याऊं म्याऊं भी करना, मिमियाना भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो अपने बैलेंस बना के रखें, यिंग एंड यांग एनर्जी में आप मस्त रहिए, आपके लिए सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, एंड थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू।